एक बात जो माँ बनने के बाद मैंने बहुत अच्छे से सीखी कि बच्चे को संभालना उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम उससे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कभी-कभी अपने आप को सँभालना। अगर बच्चा रो रहा है, तो हम उसे चुप करा लेंगे, अगर बच्चा परेशान है, तो उसे गोद में उठा के सीने से लगा लेंगे। अगर बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए सारी रात जाग लेंगे। लेकिन अगर माँ परेशान है, अगर माँ को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उसे कैसे सँभालना है ये कोई नहीं पता था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारी माएँ बाहर से बिल्कुल ठीक लग रही होती हैं, वो अंदर से उतनी ठीक नहीं होती, उन्हें वो बहुत थकी हुई होती हैं, उन्हें बहुत सारा आराम चाहिए होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इसी बारे में सोच भी रही थी और फिर मेरा बहुत मन किया कि मैं मतलब इस बारे में बात करूँ, क्योंकि इधर जब से मेरी निष्ठा हुई है, अपनी निष्ठा की परवरिश करते हुए उसको बड़ा करते-करते मैंने भी अपनी अंदर से मतलब अपने आप को अंदर से बहुत कुछ बदलते देखा है। अपने अंदर की सारी चीज़ों को मैंने चेंज होते हुए देखा है। तो जब भी कोई नई-नई मॉम बनता है, तो उसे ये सब चीज़ें उतनी पता नहीं होती हैं और थोड़ा-सा परेशान भी करती हैं। और इवन अगर आप अकेले हैं और कोई है भी नहीं आपके घर में हेल्प करने वाला, तो ऐसा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस बारे में थोड़ी-सी बात करी जाए, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस तो मुझे हो ही गया है, क्योंकि मेरी निशा अभी 18 महीने की हो गई है और मैंने अकेले ही उसको सँभाला है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी छोटी-सी 18 महीने की बच्ची अहमदाबाद में रहते हैं और कोई भी नहीं है हेल्प के लिए। तो मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है, मैं भी इस तरीके की चीज़ों को फ़ील करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि अगर कोई मॉम है तो ये उसके लिए एक मतलब ये एक चीज़ ऐसी है जो वो कभी सोचती है, उसके साथ भी होती है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपना काम भी करेंगे और आपसे अपने मन की मैं बातें भी करूँगी। पहले मुझे लगता था माँ होना, बच्चे की ज़रूरत का हर वक़्त ध्यान रखना, उसका खाना, बच्चे की नींद, बच्चे के कपड़े, बच्चे के रूटीन, बच्चे का सब कुछ। लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे ये एहसास हुआ, माँ बनना सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अब हमारे दिल का एक हिस्सा हमेशा हमारे बच्चे के पास में रहता है। जैसे कि अगर निष्ठा सामने ना भी हो, तो भी ऐसा लगता है कि क्या उसने जब खाना खाया तो ठीक से खाया है? अगर वो सो भी रही है तब भी लगता है, क्या वो ठीक से सो रही है? क्या वो ठीक है? सब कुछ सही है? हर वक़्त दिमाग में यही चलता रहता है। अगर उसकी थोड़ी-सी भी तबीयत खराब हो जाए, तो पूरा ध्यान वहीं पे चला जाता है। लेकिन एक बात अगर मैं अपने अनुभव से सच कहूँ, तो माँ बनने के बाद एक माँ के लिए अपने खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले ये था कि जब मैं अकेली थी, तो कभी भी मैं परेशान हूँ तो मैं शांत बैठ सकती थी, 2 मिनट कुछ सोच सकती थी, जो भी जैसे भी अपने लिए मन करे उसको मैं उस तरीके से कर सकती थी। पर अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे साथ में एक छोटी-सी जान है, मेरी प्यारी-सी निष्ठा है, वो जिसकी हर एक मुस्कान ने मेरी ज़िंदगी को रोशन कर दिया। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच सकती और सच कहूँ तो मुझे निष्ठा के लिए ये सब कुछ करना बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कभी थकती नहीं हूँ या मुझे कभी थोड़े से भी आराम की ज़रूरत नहीं होती है। एक माँ की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं माँ करती है, लेकिन माँ भी कभी-कभी थक जाती है, उसे भी कभी-कभी आराम की ज़रूरत होती है। तो हाँ, ये हो जाता है कि बच्चे के बाद में आपको अपने बारे में ना सोचने का वक़्त होता है और ना ही ये आसान होता है कि आप सोच सकें। माँ बनने के बाद मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस तो सबके अलग-अलग होते हैं। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस है कॉमन होता है कि जैसे कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो माँ की ही होती हैं। मेरे घर में तो है ही नहीं कोई, लेकिन अगर घर में कोई होता भी है, आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो, तो बच्चे को प्यार कर लेगा, कोई बच्चे को कुछ टाइम ऐसा होगा जो वो सँभाल लेगा। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें तो माँ की ही ज़िम्मेदारी होती हैं। तो बच्चे के बाद में हमारे लिए एक-एक मिनट भी जो अगर हमें मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मैं इस वक़्त चाय पी रही हूँ, तो ये चाय का पीना भी एक बहुत बड़ी लग्ज़री है। अब जैसे कि अगर निशा थोड़ी देर सो रही है, मुझे टाइम मिला तो मेरा मन किया कि चलो एक कप चाय पी लेते हैं रिलैक्स में, या फिर वीडियो शूट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। ये भी बहुत बड़ी एक बात होती है। तो मतलब जब मैं नई-नई न्यू मॉम बनी थी, तो शुरुआत में स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैंने बच्चा सो रहा है या मैंने उसको सुला दिया फीडिंग-वीडिंग करा के, और फिर मैं बैठ के चाय पीने लग गई। तब तो मैं सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रही थी,
तो कुछ भी टाइम मैंने फ़ोन चला लिया अपने लिए थोड़ा-सा या किसी से फ़ोन पे बात कर ली, तो थोड़ा-सा गिल्ट होता था। अरे बच्चे को सुला दिया और खुद जो है चाय पी रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ। ये टाइम तो मेरा मेरे बच्चे के लिए ऐसा मतलब एक गिल्ट होता था, मदरहुड गिल्ट आता था। लेकिन जब धीरे-धीरे मतलब मैंने ये चीज़ सीखा कि ये गलत नहीं है, क्योंकि जब हम माँ बनते हैं तो एक चीज़ बहुत ही जल्दी हो जाती है कि हमारी पहचान जो होती है वो सिर्फ़ एक माँ ही रह जाती है। और ये एक बहुत ही गौरव की बात है, मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को बहुत ही मन्नतों से और बहुत ही संघर्ष के बाद पाया है। तो माँ होना एक बहुत ही प्राउड की बात है, लेकिन माँ होने के साथ-साथ मैं दीप्ति भी तो हूँ, मैं एक वाइफ़ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ और हर किसी बहुत सारे रिश्तों से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो अगर बहुत दिन हो जाते हैं हम किसी से बात नहीं करें, तो उसका भी तो हक बनता है कि हम उससे भी बात करें या फिर अपनी लाइफ़ में अपने जैसे इंसान जो भी करता है अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को ही सोच के करता है। तो एक फ़र्ज़ मेरा ये भी तो है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ। तो जैसे मैं अपने बच्चे पे प्राउड करती हूँ, ये सिर्फ़ मेरी सोच है, मेरी अपनी है, ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जैसे मैं प्राउड करती हूँ इस बात पे कि निष्ठा मेरी बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे एज़ अ प्राउड मॉम अच्छा लगता है, मुझे हर कुछ उसके लिए करना। तो कल को जब वो बड़ी हो, तो उसको भी अपनी मॉम पे भी प्राउड हो। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक जो एक हेल्दी मॉम होगी, जब मैं अपने मेंटल स्टेटस को, अपने आप को, खुद को ठीक रख पाऊँगी, तो ही मैं निष्ठा का ख़्याल अच्छे से रख सकती हूँ, अम्मी जी का रख सकती हूँ, घर सँभाल सकती हूँ, सारा कुछ चीज़ों को मतलब मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर मैंने इस तरीके से किया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन, 1 महीना या 1 साल में खत्म हो जाएगी। ये एक लाइफ़ लॉन्ग जर्नी है। अब मेरा हर टाइम, मेरी हर चीज़ हमेशा मेरे बच्चे से जुड़ी रहेगी और उसी के साथ-साथ मुझे वो सारी चीज़ें भी करनी है जो मैं पहले से कर रही थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने खुद बहुत ज़्यादा समझा और जो मतलब मैंने फ़ील किया वो मैं आपको बता रही हूँ और अब मैं खुद भी इस बात को बहुत एडमायर करने लगी हूँ कि पेरेंटिंग को साथ में लेते हुए खुद के लिए भी टाइम निकालना, हस्बैंड के लिए, घर के लिए भी और साथ-साथ अपने काम और अपने सपनों को भी साथ में लेके चलना है। फिर उसके बाद मैंने भी ऐसा सब सोचा कि चलो थोड़ा काम करते हैं। तो जॉब वगैरह का तो अब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है और अब मेरा जो पूरा टाइम है उसी के पेरेंटिंग पे मुझे ज़्यादा ध्यान तो देना ही है क्योंकि वो धीरे-धीरे करके ग्रो हो रही है। लेकिन चलो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे अप एंड डाउन्स हैं, जो मैंने लाइफ लेसन सीखे हैं या मेरी जो भी डेली लाइफ में हो रहा है, जो मेरे डेली व्लॉग्स हैं वही बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और आज रिजल्ट आपके सामने है कि घर और बच्ची को संभालते हुए भी मैं सोशल मीडिया पे अपना थोड़ा बहुत करके जितना भी पॉसिबल मुझसे हो सकता है, मैं उतना काम कर रही हूँ। खुद को भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। इधर 10-12 दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वज़ह से मुझे बहुत कफ़ हो रहा है और मेरी आवाज़ भी सही नहीं आ रही है। सेम प्रॉब्लम यही है कि निष्ठा को भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, उसके वो भी थोड़ा चिड़-चिड़ करती है। तो मैं रूटीनली डेली व्लॉग्स अपना नहीं बना पा रही हूँ। वैसे मैं डेली एक व्लॉग डालती हूँ शाम को 6 बजे। अभी नहीं डाल पा रही हूँ, तो अभी मैंने ये सोचा है मतलब डिसाइड किया है और आई होप कि मैं ऐसा कर पाऊँ कि अभी से मैं रेगुलर हो जाऊँगी और आज के इस ब्लॉग से बाद में मैं डेली शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेके आऊँगी। तो अभी बस यही सब मेरे मन में था, वो मैंने आपसे बात करी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक मॉम हैं अभी और अकेले ही अपने बच्चे को पालते हैं, तो आप ज़रूर रिलेट कर पाएँगे मेरी इन सारी बातों से। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी ही ब्लॉग बड़ा हो चुका है। और हाँ, इंस्टा के लिए मैंने कुछ कपड़े फर्स्ट क्राई से मँगाए हैं, कुछ खिलौने वगैरह मँगाए हैं। तो अब आज का ब्लॉग तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, अभी तो आज मैं आपको नहीं दिखाऊँगी। फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, उसमें मैं वो सारी शॉपिंग आपको दिखाऊँगी, जो मैंने इंस्टा के लिए करी है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, आप मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे फैमिली ब्लॉग्स को देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट करें
एज अ मॉम क्या आप भी ऐसा फील करती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।